यहाँ से डॉक्टर अंशु गुप्ता हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, आजकल कोरोना का टाइम है तो सारी हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है। एक छोटा सा लोअर केजी में जाने वाला बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है और बड़े बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले तो सारी अपनी एजुकेशन ऑनलाइन ही प्राप्त कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ही एक तरीका रह गया था जिससे हम अपने बच्चों का एकेडमिक ईयर बचा सकते थे या उनकी एजुकेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का हमारे पास और कोई इससे बेटर ऑप्शन नहीं था। पर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। आजकल ओपीडी में हमारे पास बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं और बताते हैं कि इनमें सिर भारी रहता है या इनकी आईज में प्रॉब्लम आ रही है या बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं। तो इन सब का कारण है नियर विजन या फोकस अधिक करना, कि बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो सारा टाइम वो मोबाइल्स या लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स पर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वो नज़दीक फोकस करते हैं और उनकी आइज पर स्ट्रेन पड़ता है। और इसके अलावा बच्चों के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर भी बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब कि मसल्स पर प्रेशर और बोन्स पर प्रेशर। ऑनलाइन क्लासेस में फोकस करने के लिए उनको नेक बेंड करनी पड़ती है या अपने आप को कंफर्टेबल करने के चक्कर में बच्चे कई बार गलत पोस्चर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको नेक में पेन या बैक की प्रॉब्लम, जो कि हम लेटर लाइफ की प्रॉब्लम्स मानते थे कि 40-50 साल के लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, वो आजकल यंग बच्चों में आने लग गई है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स हमें बताते हैं कि बच्चे स्नैक्स या जंक फूड बहुत खा रहे हैं। क्लासेस अटेंड करते हैं और साथ साथ बैठे बैठे स्नैक्स वगैरह लेते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरवेट होने की समस्या बहुत आ रही है। और ऊपर से फिजिकल ट्रेनिंग जो बच्चों की है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो पीटी पीरियड्स थे वो बंद हो गए हैं और ग्रुप एक्टिविटीज जो जिनमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती थी वो बंद होने की वजह से बच्चों में ओवरवेट होने की समस्या आ रही है। कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज में एनरोल्ड थे, जैसे कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में एनरोल्ड थे। वो इंडिया में जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उनका टाइम शेड्यूल डिफरेंट होने की वजह से उनमें स्लीप साइकिल की इश्यूज बड़े आ रहे हैं। जैसे बच्चे रात को क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दिन में उनको फिर सोना पड़ता है या वो दिन में उतने एक्टिव नहीं हो पाते, तो उस वजह से स्लीप साइकिल के डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो इंटरनेट को प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं है या वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पे इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल पा रहा। तो इस वजह से बच्चों में एक हीन भावना की फीलिंग भी रहती है कि वो इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे। और पीछे अभी एक ऐसा केस भी आया था कि केरला में किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा था और उसके मन में ये फियर पैदा हो गया कि मैं अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाऊंगा। और बच्चों में एक लो फीलिंग या डिक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग भी ये पैदा कर देता है। दूसरा, बच्चों के अंदर जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है जिससे वो और बेटर परफॉर्म कर पाते हैं जब वो फिजिकली एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो एक मिसिंग है, जिससे उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ रहा है। बहुत से टीचर्स भी हमें बता रहे हैं कि जैसे बच्चों को टेस्ट देते हैं या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए टाइम टू टाइम उनको असाइनमेंट्स देते हैं, तो बच्चे उन असाइनमेंट्स को खुद नहीं करते, किसी से करवा लेते हैं या बुक्स खोल करके कर लेते हैं। तो ऐसे उनकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं। तो बच्चों को जो रियल नॉलेज है वो गेन नहीं हो पा रही। तो इसके साथ बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ने की वजह से बच्चे बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पर भी स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि साइड बाय साइड ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कुछ बच्चे अपने मोबाइल्स पर गेम्स खेल रहे हैं। पिछले कुछ महीने में मैंने इंटरनेट गेम्स की एडिक्शन के बहुत पेशेंट्स देखे हैं। जैसे बच्चों में खासकर ये पबजी गेम या और ऐसी गेम्स हैं जिनकी एडिक्शन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पेरेंट्स कई घरों में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, मदर फादर दोनों काम पर चले जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे फ्री होते हैं पीछे, वो क्लासेस के बहाने उनके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है और वो गेम्स की तरफ अपना ध्यान देते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्लास भी चल रही है और साथ में व्हाट्सएप पे चैटिंग भी चल रही है। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स हमें आगे बताते हैं। इसके अलावा क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो बच्चों में साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम भी बड़ी आ रही है। एक दूसरे को डराना, धमकाना या अपशब्द बोलना, ये बड़ी आम सी बातें हो गई हैं बच्चों में, जिसकी वजह से उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन
ये समस्याएं बड़ी आम हो गई हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के जहाँ पर बहुत फायदे भी थे कि बहुत ज़रूरी भी थी हमारे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस से बहुत से फिजिकल और मेंटल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत है इन इश्यूज को टैकल करने की। मैंने बहुत से पेरेंट्स को बताया कि जैसे कि आप स्कूल अथॉरिटीज से भी मैंने बात की कि जैसे आप क्लासेस लगाते हैं तो उसमें आप थोड़ा गैप्स दें। जैसे कंटिन्यूस क्लास जो है 40-50 मिनट की, उसको लगाने की बजाय अगर हम 20 मिनट की क्लास लगाएं, उसके बाद 5 मिनट का बच्चों को गैप दें। उस 5 मिनट में बच्चे अपनी आइज को बंद कर सकते हैं, थोड़ा दूर देख सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स या ऐसा कुछ ले सकते हैं, या कुछ रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ी देर, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए और वो फिर अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। इससे आइज पर स्ट्रेन कम होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आजकल ऐसे आते हैं जो कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट को कंट्रोल करते हैं, या ब्लू लाइट को कंट्रोल करने वाली स्क्रीन्स भी आती हैं ताकि हमारी आइज जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नेक के इश्यूज हैं, तो हम कोशिश ये करें कि जो स्क्रीन है उसका लेवल हमारी आइज के लेवल के साथ मैच करें, ताकि हमें बहुत स्ट्रेन ना करना पड़े, अपनी नेक को बेंड ना करना पड़े। और पेरेंट्स ये ध्यान दें कि जब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में ड्रेसअप होकर, नहा धोकर और चेयर पर प्रॉपर अपराइट पोस्चर मेंटेन करें। बेड में क्लासेस अटेंड करना अवॉइड करें। तो पेरेंटल सुपरविजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बच्चों को पढ़ते हुए भूख लगती है तो बेटर है कि कुछ अच्छा खाना, कुछ हेल्दी खाना, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए या सैलड्स हो गए, ऐसी चीजें आप उनके प्रोवाइड करें ताकि उनका स्नैक्स और जंक फूड खाने की तरफ ध्यान ना जाए। और बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि स्कूल में पीटी अब नहीं हो रही तो बच्चे घर में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जॉइंट रोटेशंस कर सकते हैं, और अगर आपके घर में बरांडा है या छत पर आप वॉक कर सकते हैं, तो ये पार्ट ऑफ करिकुलम बनाकर चलें। स्कूल्स को भी मेरी ये अपील है कि वो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दें, उनको इंकरेज करें कि वो ये सब वॉक या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें, क्योंकि जो वो स्कूल में भी ये रूटीन में कर रहे थे। तो मेंटल इश्यूज की तरफ भी हमारा ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और बच्चों के साथ क्लासेस, जब वो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठ सकते हैं, बीच में आकर देख सकते हैं कि वो अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और उनको मोटिवेट करें कि वो क्लासेस को प्रॉपर वे में सीरियसली उनकी तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, और उनमें लेटर लाइफ में भी आने वाली प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इन समस्याओं से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ये समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो कोरोना का जो टाइम है, उस समय में हमें सबको मिलकर अपने बच्चों को एक अच्छे एकेडमिक एजुकेशन भी देनी है और उनकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।